हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो श्रृंखला है वो अनवरत रूप से चल रही है और उसी की श्रृंखला में आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और व्यवहारिक है। क्योंकि जब भी हम बाजार जाते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न होता है कि कितने वोल्टेज की बैटरी को हमको लेकर आना है। बैटरी का जब हम दुकान पर पहुंचे तो हमें उसे क्या बताना है, किस हिसाब से हम जज करें कि बैटरी सही है कि नहीं है, और बैटरी का क्या क्या यूज़ है, और किस तरीके से ये हमारे फॉर्मूला जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें इसका प्रयोग होने वाला है। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज। ये सारी की सारी चारों टर्म्स जो है वो सेल के इर्द गिर्द घूमती है। सेल जो है वो नेटवर्क में, सर्किट में हमारे पास में जो भी एलिमेंट्स हैं वो एनर्जी कंज्यूम करके कुछ ना कुछ एप्लीकेशन या आउटपुट देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एलईडी बल्ब की बात करें तो वो रोशनी देने वाला है, स्पीकर की बात करें तो वो आवाज़ देने वाला है। इसी तरीके से दूसरे भी अप्लायंसेस जो होते हैं वो सेल्स या फिर किसी और सोर्स से एनर्जी कंज्यूम करके हमारे को एप्लीकेशन देते हैं। तो सेल्स जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको, और वो भी स्पेसिफिक डायरेक्ट करंट की फॉर्म में। डायरेक्ट करंट दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की या फिर करंट वोल्टेज का वो पार्ट है जिसमें कि जो वोल्टेज होता है या करंट होता है वो समय के हिसाब से बदलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ कर्व के माध्यम से तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा। यानी कि इसका जो करंट है या फिर वोल्टेज है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। समय बीतता जाएगा लेकिन वोल्टेज फिक्स रहेगा। वोल्टेज कम या ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर कम और ज़्यादा होता है तो हमारी एप्लीकेशन सफ़र करती है। तो इसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि अनवरत रूप से कंटिन्यूसली ये आपको कांस्टेंट चार्ज अप्लाई या सप्लाई करता रहे। ओके, तो इसको इसी हिसाब से डेवलप किया गया है। इसका जो साइन होता है सेल का वो होता है एक दो टर्मिनल हम इसमें बनाते हैं, जिसमें कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। कन्वेंशनली जो करंट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ माना जाता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। पुराने ज़माने में जब स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज माना जाता था कि चीज़ें हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होती हैं, तो करंट को भी इसी तरीके से मान लिया गया। लेकिन जब पता चला और उसको कन्वेंशनली ये बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको चेंज नहीं किया गया और मान लिया गया कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन तो आपके इस तरीके से जा रहे हैं, लेकिन करंट जो है वो इस तरीके से जा रही है, क्योंकि इसको पहले ही मान लिया गया था। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो है वो प्रचलित हो जाती है तो उसको एटवंस या इंस्टेंटली चेंज नहीं किया जाता है, ताकि लोगों की साइकोलॉजी बहुत जल्दी से गड़बड़ा ना जाए। इसलिए कन्वेंशनली ये माना गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, जबकि करंट की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि कंसंट्रेशन नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा था सेल्स जो है वो सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें डायरेक्ट करंट की फॉर्म में मिल रही है, वोल्टेज हमको मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि हमें जो सेल्स है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोरेज रखते हैं एनर्जी को, और हमें ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाकर देते हैं। दोस्तों, ये कन्वेंशनल तरीका जो कि हम यूज़ कर रहे हैं हमारे चारों तरफ, जो कि अल्टरनेटिंग करंट है, उससे थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि जो एसी करंट है या एसी वोल्टेज है वो एक तरीके से जलेबी की तरह है, गरम गरम ही उसको सर्व किया जाता है। यानी कि जैसे ही बनती है उसको आपको यूज़ कर लेना है। यू कैन नॉट सेव द अल्टरनेटिंग करंट। इस फॉर्म को आप सेव नहीं कर सकते।
सेव करने के लिए आपको डायरेक्ट करंट ही की फॉर्म ही चाहिए होती है। तो डायरेक्ट करंट जो है इसको यूज किया जाता है जब आपको एप्लीकेशन में मोबिलिटी चाहिए, यानी कि आपको किसी वोल्टेज सोर्स को या वोल्टेज को कभी यहाँ यूज करना है, कभी वहाँ यूज करना है, कभी वहाँ यूज करना है, एक जगह पे यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल गाड़ियों में हमारे पास में कभी भी ऐसे नहीं है कि प्लग लगा के आपने गाड़ी चला ली, कितनी दूर ले जा पाओगे उसको? ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर का तार आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ हम लेते हैं बैटरी को काम में, जिसको डिग्गी में हम रख लेते हैं, बोनट में हम रख लेते हैं और उसके साथ सारे कनेक्शन करके उसको कहीं पर भी आप ले जा सकते हो। तो मोबिलिटी की जहाँ बात आती है तो डायरेक्ट करंट ही यूजफुल है, ठीक है। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा लार्ज पैमाने पर नहीं बनाया जा सकता जो कि एसी को बनाया जा सकता है, इसलिए एसी प्रचलित ज़्यादा है। और भी कई रीज़न है जो हम अल्टरनेटिंग करंट जो आगे के चैप्टर आएंगे उसमें बताते जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने लगते हैं दोस्तों, इसकी जो वीडियो की लेंथ होती है वो बढ़ने लगती है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि मैं हर जो लेक्चर है उसको हम 15 मिनट से कम टाइम में ख़त्म करें, ओके। तो इसलिए देखते हैं, सेल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स है। सेल्स जो है वो मेंटेन रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि चार्ज को फ्लो करवाने के लिए एक फोर्स अवेलेबल कराता है। बैटरी चार्ज नहीं दे रही है, चार्ज तो कंडक्टर में पहले से है, लेकिन उनको दिशा दे रही है बैटरी। ये बात ध्यान रखना कि बैटरी जो है वो केवल चार्जेस को दिशा देती है, बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करती है, ओके। सेल्स जो है वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये हम बता चुके हैं। तो ये सेल्स के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। उसके बाद आता है ईएमएफ। जब हम बाजार जाते हैं तो हमारे से दुकानदार पूछेगा कि कितने ईएमएफ का सेल चाहिए, वो ये नहीं पूछेगा कितने वोल्टेज का सेल चाहिए, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये अभी आपको पता चलेगा। सेल के ऊपर लिखा रहेगा ईएमएफ, यानी कि सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज आपको मिलेगा जबकि सेल को किसी भी सर्किट में नहीं जोड़ा गया है। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सेल को किसी भी सर्किट में नहीं जोड़ा गया है तो उसके सेल के टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या वोल्टेज मिलने वाला है, वही है ईएमएफ। क्योंकि मान लीजिए वो वोल्टेज बता देते हैं, तो जब आप उसको डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लायंसेस के अक्रॉस जोड़ेंगे तो हर बार वोल्टेज अलग आएगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो आपको करंट के कारण कम और ज़्यादा होता हुआ मिलेगा। तो कितनी करंट आपने उससे बाहर ली है इसके ऊपर निर्भर करता है वोल्टेज, जबकि ईएमएफ इस बात पे निर्भर नहीं करेगा। तो ईएमएफ है आपका फिक्स, यानी कि जब भी ओपन सर्किट कंडीशन में आप वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो होगा आपका ईएमएफ, ओके। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल इन ओपन सर्किट कंडीशन, टू टर्मिनल्स ऑफ सेल इन ओपन सर्किट कंडीशन। तो ओपन सर्किट कंडीशन में सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ईएमएफ होगा। उसके बाद आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लीजिए आप सेल को कनेक्ट करते हैं किसी चीज से, किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, तो दोस्तों अब करंट को जो है वो सेल के टर्मिनल, उसके इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे टर्मिनल से होकर भी फ्लो होना पड़ रहा है। यानी कि सेल जो है वो वोल्टेज दे तो रहा है, लेकिन उसमें से एक छोटा सा हिस्सा खुद के पास रख ले रहा है, और इस छोटे से हिस्से को बनाने वाले वोल्टेज को बनाने वाले हिस्से को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि ये सेल का खुद का रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से सेल का ड्रॉप होता है, वोल्टेज में ड्रॉप होता है। यानी कि सेल का जो ईएमएफ है वो किसी भी शर्त पे आपको आउटपुट में नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ सेल रखेगा और उसके बाद जो बचेगा वो आपको देगा, ठीक है। तो जो देगा, जो रखेगा, उसका कारण क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसको जितना कम करोगे सेल उतना ही अच्छा कहा जाएगा। टर्मिनल अच्छे बनाइए,
इलेक्ट्रोलाइट की क्वालिटी अच्छी रखिए, सेल की क्वालिटी अच्छी रखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा, उसमें होने वाला ड्रॉप भी कम रहेगा। अब दोस्तों आपने एक चीज नोट करी होगी कि ड्रॉप जो है वो बिना करंट के नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तभी डेवलप हो पाएगा जबकि सर्किट से जुड़ा होगा सेल। तो जैसे ही सेल को सर्किट से जोड़ते हैं, अब सेल के ईएमएफ में से, सेल को अपन ने सर्किट से जोड़ दिया, अब सेल का जो ईएमएफ है उसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप माइनस हुआ और फिर जो बचा उसी को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि मान लीजिए आप बाजार से लाए थे सेल 10 वोल्ट ईएमएफ का, किसी करंट के लिए, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, किसी करंट के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ 2 वोल्ट का। अब आपके पास टर्मिनल पे केवल 8 वोल्ट बचा है, तो इसीलिए वो वोल्टेज की टर्म में बाजार वाले नहीं बेच सकते, क्योंकि उनको नहीं पता ये सेल कहां जाके लगने वाला है। इसलिए वो एक फिक्स चीज को ही आपको बता सकते हैं। मान लीजिए इसके अक्रॉस 3 वोल्ट का ड्रॉप हो जाता किसी करंट के लिए, तो ये 7 वोल्ट ही बचता। ओके, अब आप उसको बोलते कि भैया आपने तो 8 वोल्ट का दिया था, 7 वोल्ट ही कैसे बचा? आप जाके लड़ते उससे। अरे इसीलिए भैया, क्योंकि आप किस करंट के लिए, किस लोड के लिए उसको लगा रहे हो वो अलग अलग है, इसलिए उसने आपको फिक्स वाली चीज बता दी। अब आप अपने हिसाब से जिस भी अक्रॉस लगाओगे उसके हिसाब से करंट बाहर निकल के ड्रॉप देगी और उस हिसाब से आपका आउटपुट वोल्टेज बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अब आया आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज इन क्लोज सर्किट कंडीशन। अब हमने सर्किट को डाल दिया है क्लोज सर्किट कंडीशन में, यानी कि कुल मिला के बात कहने की बात यह है कि अब की बार सेल में से करंट फ्लो हो रही है। तो लेट सपोज सेल के अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए, दो टर्मिनल के अक्रॉस, तो वो टर्मिनल है VA और VB। ठीक है, VB और VA। ओके, तो यहां से हमने सेल करंट फ्लो करवाई, करंट इस तरीके से फ्लो होगी। एक ब्रांच में एक ही करंट रह सकती है दोस्तों, ध्यान रखना। धीरे धीरे हम आपको बताते जाएंगे, नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक ब्रांच में एक ही करंट रह सकती है, तो यहाँ से I करंट अगर निकलेगी तो यहाँ से भी I करंट ही पास होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम लगाते हैं वोल्टेज का ड्रॉप देखते हैं, तो देखिए VA माइनस का IR ड्रॉप हो गया, बैटरी ने E वोल्टेज को बढ़ाया और माइनस का VB बराबर 0। इस हिसाब से आपका VA माइनस VB ये आया और VB माइनस VA की वैल्यू आई E माइनस IR, और इसी को कहते हैं वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज सेल के EMF में से इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप को घटाने के बाद मिलता है। हमेशा किसी भी कंडीशन में वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज EMF से ज़्यादा नहीं हो सकता। EMF ज़्यादा होगा, उसमें से कुछ घटेगा, तब जाके वोल्टेज मिलेगा। सर्किट में बाहर ये इस तरीके से लगेगा, E स्मॉल रेजिस्टेंस जो आपको दिया रहता है, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल छोटा सा दिया रहता है आपको, इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और R एक्सटर्नल, यानी कि जिसमें भी हम करंट फ्लो करवाने में इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों इस वाले रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करवाने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आया है नेचर की वजह से, ना चाहते हुए भी, क्योंकि सेल के टर्मिनल का रेजिस्टेंस आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो E यहां जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, बैटरी का वोल्टेज और उसको जितना भी रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है उतना। तो सीरीज में ये है, क्योंकि देखो दोनों में सेम करंट जा रही है, तो R एक्सटर्नल प्लस R, तो ये करंट यहां से निकलेगी। तो इस तरीके से आपको ये वाला टॉपिक पूरा करना है। दोस्तों आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नया हमारा टॉपिक जो है KCL और KVL और नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप जरूर से पढ़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।